से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ of IT क्लासेस। आज हम एक्सेल का सेशन नंबर 10 करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 10 है दैट इज़ बेसिकली यूज़ ऑन द फाइनेंशियल फंक्शन, कि फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन द फाइनेंशियल फंक्शन जो आज हम टॉपिक यूज़ करेंगे दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूजिंग द PMT फॉर्मूलाज। तो जो फर्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जिसमें आपके पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, अमाउंट, रेट और टाइम, एंड देन डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने यहाँ पे 100 कर दिया। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज़ होता है दैट इज़ द अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, यानी एक के साथ रेट को प्लस करते हैं डिवाइड बाई 100, और उसकी पावर होती है टाइम, और माइनस में क्या डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। तो ये जो फार्मूला है इससे आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और फंक्शन हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ अ पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन जो है इसमें 2 चीज़ें पास होती हैं, फर्स्ट वन असाइन द वैल्यू एंड सेकेंड वन असाइन द उसकी पावर, कि पहले वैल्यू डालेगी और फिर क्या डालेंगे उसकी कि पावर क्या है, वो चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज यही फंक्शन हम यूज़ करना सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार प्रैक्टिकल सेशन यूज़ करते हैं। नाउ आपके पास जब भी हम कैलकुलेट करते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए, अमाउंट, रेट और टाइम। जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू डाल दी, जैसे सपोज 50,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया सपोज 10%, एंड फॉर 3 ईयर के लिए अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हो, अमाउंट फर्स्ट वन इनटू में रेट इनटू में टाइम, डिवाइड बाय 100 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, परसेंट सिंबल लगा दिया। तो जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हाउ टू यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले एक फंक्शन यूज़ करना सीखते हैं, पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन आपको बताया था कि 2 वैल्यू पास होती हैं, कि पहले मान लो आपने डाल दिया 3 की पावर आपने डाल दी 5, तो 3 की पावर 5 कितनी होती है, दैट इज़ 243। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वन क्या साइन होगा, अमाउंट इनटू में कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे यहाँ पे, पावर 1 प्लस रेट, रेट का एड्रेस डाल दो, डिवाइड बाय 100 की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोमा करके नंबर ऑफ टाइम डाल देंगे कि जिससे पावर कैलकुलेट हो जाएगा, और माइनस में अमाउंट डाल देंगे, माइनस में क्या डाल दोगे, अगेन अमाउंट। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा जो आउटपुट आए दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 15,000 है, हर साल 5-5 हज़ार रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसमें जो टोटल वैल्यू आपके पास आ गई वो कितना आ गया, 16,550 रुपये। नाउ अब हम 2 फंक्शन यूज़ कर चुके हैं इसके अंदर कि हाउ टू यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट एंड देन सेकेंड हाउ टू यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द PMT फंक्शन, कि PMT कैसे निकालोगे। PMT फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, PMT का मीनिंग होता है पर मंथ ट्रांजैक्शंस। इसका कहाँ यूज़ किया जाता है कि बेसिकली जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल कंपनी मीन्स जो लोन का काम करती हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, HDFC फाइनेंस है, या कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे PMT फंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लोन अमाउंट हो गया आपके पास कि कितना आपने लोन अमाउंट यूज़ किया है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा, इसमें टाइम नहीं होता बल्कि इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट्स। नाउ सपोज करिए हमने कोई गाड़ी खरीदी है, और या आपने कोई स्कूटी वगैरह लोन पे ले ली और 50,000 रुपये लोन अमाउंट आपने ले लिया यहाँ पे।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, बैंक ने हमें बताया कि जैसे 12% के हिसाब से आपको पे करना है, और मान लीजिए ये 3 साल के लिए है, तो 36 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करते हैं कि आपको पर मंथली कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो अगर पर मंथली विद इंटरेस्ट अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, देन यूजिंग द पीएमटी फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे यहाँ पे? पीएमटी। तो पीएमटी में सबसे पहले क्या होता है, पीएमटी फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें असाइन होती हैं। फर्स्ट वन, रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि रेट जो होता है वो हमेशा एनुअली होता है। रेट जो होता है वो हमेशा कैसे होता है? एनुअली। अगर आप मंथली पे करते हैं तो डिवाइड बाय 12 होगा, जो भी रेट होगी उसको 12 से भाग कर दो। अगर आप हाफ ईयरली पे करते हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर क्वार्टरली पे करते हैं तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो मोस्टली जो ईएमआई कैलकुलेट होती हैं वो या तो हाफ ईयरली होती हैं या फिर मंथली बेसिस पे होती हैं। तो अगर मंथली कैलकुलेट होता है तो डिवाइड बाय क्या डाल दोगे यहाँ पे? 12। तो रेट में फिर क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 12, कोमा डाल दीजिए। कोमा डालने के बाद टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है वो असाइन कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ पे E5, ये जो टोटल नंबर ऑफ क्या आ गई? इंस्टॉलमेंट्स आ गई। एंड देन माइनस में अमाउंट हमेशा किस में यूज होगा? माइनस में यूज होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये क्या करना है? इसकी पेमेंट करनी है। तो अमाउंट हमेशा किस में डाल दोगे आप? माइनस में असाइन कर दोगे। एंड क्लोज द ब्रैकेट। देन 1660 रुपये मीन्स अगर आप पर मंथली यहाँ पे करते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना है? 1660 रुपये यूज़ करना है। तो दोबारा देखिए कैसे यूज़ किया फंक्शन हमने। कैसे यूज़ करोगे? इक्वल टू पीएमटी, फर्स्ट वन असाइनिंग द रेट। जब भी रेट असाइन करते हो तो डिवाइड बाय क्या डाल दोगे? 12, कोमा, देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कोमा, और माइनस में क्या डाल देंगे? अमाउंट डाल देंगे। एंड क्लोज द ब्रैकेट। इस तरीके से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद अब हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं डेटा टेबल ऑप्शन। तो डेटा टेबल ऑप्शन क्या होता है बेसिकली कि वो अकॉर्डिंग टू रो वाइज, अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज वैल्यू को कैलकुलेट करके देता है। मान लीजिए अब आपने अमाउंट सेम रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में से मतलब इन 3 पैरामीटर हैं, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम 1 वेरिएबल यूज़ करते हैं। 1 वेरिएबल का मतलब या तो रो या कॉलम। तो अगर आप रो या कॉलम के अकॉर्डिंगली वैल्यू डालते हैं तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमाउंट हमने चेंज कर दिया कि लोन अमाउंट हमारा मान लो 55,000 है, 60,000 ले लिया, या 40,000 लोन अमाउंट हमारा, या हमने लोन अमाउंट डाल दिया सपोज करो 48,000 या 30,000। तो अगर आपका लोन अमाउंट चेंज होता है, रेट और इंस्टॉलमेंट आपकी सेम है, तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी ये निकालना है। तो अगर आप ये चीज़ें निकालते हैं तो आपको पहला सेल खाली रखना है और पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे पूरी रेंज को क्या करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाओगे? डेटा ऑप्शन में जाना है। डेटा में जाके एक ऑप्शन होता है व्हाट इफ एनालिसिस, और इसमें एक ऑप्शन आएगा डेटा टेबल। व्हाट इफ एनालिसिस में कौन सा ऑप्शन है? डेटा टेबल। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि आपकी वैल्यू कैसे डली हुई है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यूज आपकी रो वाइज डली हुई हैं, तो अगेंस्ट जाना होगा। अगेंस्ट का मतलब कॉलम में जाके और क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं? यहाँ से अमाउंट का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर हो गया? मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अमाउंट है तो अमाउंट, रेट है तो रेट, और इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट, उसका एड्रेस डाल के और ओके पे क्लिक कर दें यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि अगर हम 50,000 की बजाय 55,000 रुपये लोन लेते हैं तो 1826, 60,000 में 1992, 40,000 में इतनी, और 48, इस तरह से इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये वैल्यू होगी कि अकॉर्डिंग टू रो वाइज। अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज अगर हमें वैल्यू यूज़ करनी है तो मान लो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ था, तो इसमें ये सेल खाली रख के यहाँ पे वैल्यूज आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें, मान लो आपने रेट चेंज कर दिया, रेट मान लो आपका 9% हो गया, 10% है, 11.5% हो गया, 13% है, या 15% है, तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? तो अगेन सेम यहाँ पे वैल्यू डाल के और इसको पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाओगे? व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में अभी हमने क्या लिया था वहाँ पे कि
अब वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज। तो कॉलम का मतलब आप कहाँ पे जाओगे? रो में जाना है और रो में जा करके आपको रेट का एड्रेस डालना है यहाँ पे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू चेंज कर दी वो अकॉर्डिंग टू रो वाइज चेंज कर दी, पहले जो हमने वैल्यू चेंज की थी वो अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज की थी। तो दोनों के अकॉर्डिंगली वैल्यू आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आज का जो सेशन है वो हमारा इतना ही है कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएमटी फंक्शंस एंड यूजिंग द डेटा टेबल ऑप्शन, जिसमें हमने ये यूज करना सीखा कि अकॉर्डिंग टू रो वाइज और अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज वैल्यू किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रैक्टिस करनी है